हिंद एंड वेलकम टू द चैनल आर्मी बॉयज। बच्चे, इंग्लिश के जो सेशन थे हम लोग एडवांस बैच में आगे बढ़ रहे थे। बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिया है और उसके साथ साथ हम लोग और भी कुछ कर रहे थे। वो क्या था, हमारा वोकैब्स के कुछ किए थे, फिर ट्रिपल मीनिंग इंग्लिश भी सीखे थे, फिर डबल मीनिंग भी हम लोग सीखे थे, गाली वगैरह देना। ठीक है, सो उस तरह को चीज को लेते हुए हमारा जो आज का टॉपिक हम लोग ले लेंगे वो फिर से कुछ अलग सा होगा। देखो ध्यान से, और टॉपिक का नाम लिखा नहीं हुआ है और हमारे क्लास में लिखा भी नहीं होगा, ऐसे ही सीखेगा। देखो सुनना ध्यान से, बात है ना। अच्छा, एक बात सुनना, बहुत बारी हम लोग ऐसा यूज करते हैं ना, अरे वो क्या कर रहा है, तेरा भाई क्या कर रहा है। आजकल कोई पूछता है अरे तेरा भाई क्या कर, अरे वो तो हमेशा खेलने में ही लगा हुआ है, अरे हमेशा फ्री फायर खेलने में ही लगा हुआ है वो। चलो ठीक है। दूसरा, अरे उसको डिस्टर्ब मत करो, वो फ्री फायर खेलने में बिजी है। अरे उसको डिस्टर्ब मत करो, वो खेलने में बिजी है। समझ रहे हो। दूसरा, अरे उसको डिस्टर्ब मत करो, वो फोन पे बात करने में बिजी है। तो इस तरह का सेंटेंस को हम इंग्लिश कैसे लिख देंगे, है ना। ये भी एक चीज है कि लिखना कैसे है। अब आज हम लोग सीखेंगे कि इस तरह का जो सेंटेंस है, जैसे सेंटेंस क्या है, वो खेलने में लगा हुआ है, कैसा भी सेंटेंस हो, पर वो इससे ये पता चलना चाहिए कि वो उस काम में बिजी है, उस काम पे लगा हुआ है, उस काम पे व्यस्त है। चलो जी, एक सेंटेंस हमारा क्या है, वो खेलने में लगा हुआ है, उसी को क्या लिखें, आप गेम खेलने में व्यस्त हो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, आप ताश खेलने में बिजी है, सब ताश खेलने में बिजी है। अगला, माँ खाना बनाने में लगी हुई है। और लास्ट वन, राम जो है सीता को खोजने में व्यस्त है। अच्छा, एक ध्यान से सेंटेंस को देखना, ध्यान से सेंटेंस को देखना कि क्या ऐसा फीलिंग आ रहा है कि जो काम है वो कंटिन्यू है, ऐसा फीलिंग आ रहा है कि काम जो है कंटिन्यू है, आ रहा होगा। ठीक है, और प्लस और एक चीज क्या ऐसा फीलिंग आ रहा है कि ये प्रेजेंट वाला फीलिंग दे रहा है। जल्दी बताओ, एक काम कंटिन्यू वाला, दूसरा प्रेजेंट वाला फील देने वाला। सो जब कोई चीज काम कंटिन्यू रहता है, अगर लास्ट में क्या रहता है उससे कोई मतलब नहीं है। देखो ध्यान से, बहुत ऐसी करके सीख जाएगा, है ना, ऐसी करके हम लोग सीख जाएंगे। सो क्या है, कंटिन्यू है और प्रेजेंट वाला फीलिंग दे रहा है। सो कौन सा टेंस होता है आपको पता है, ये किस तरह के टेंसेज में बनते हैं, किस तरह के टेंस में बनते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अच्छा हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, टेंस में भी नहीं जाएंगे, ना कोई फॉर्मूला पे जाएंगे, ना कोई स्ट्रक्चर पे जाएंगे, कुछ भी नहीं जाएंगे। अब सुनना मेरा बात, कुछ बिना फॉर्मूला, बिना टेंस, अरे बिना मतलब अब क्या उसको बोलते हैं, फलाना और ढेंकाना जो भी रहे, हम लोग डायरेक्टली कैसे इंग्लिश पाएंगे। वो देखो देखो क्या लिखा हुआ है, वो खेलने में लगा हुआ है। चलो इसको बनाते हैं, आप गेम खेलने में व्यस्त हो। चलो जी, सबसे पहले कर देंगे क्या, आप यू। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि सर ने कहा था कि पॉजिटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट करना, फिर वर्ब्स करना, फिर ऑब्जेक्ट करना, और वर्ब्स में भी क्या, पहले हेल्पिंग वर्ब करना, फिर जाना मेन वर्ब की तरफ। कोई स्ट्रक्चर नहीं, देखो कहीं कुछ नहीं लिखा होगा, मेरा बोर्ड पूरा खाली है, लेकिन आप लोग खुद से बनाओगे बिना स्ट्रक्चर जाने, बिना कुछ जाने, ये मेरी गारंटी। अब देखो, सो क्या लिखा है, यू, और उसके बाद देखो क्या है, आप व्यस्त हो। सो आप व्यस्त हो, मेरा नाम ये है, मैं एक बच्चा, मैं एक स्टूडेंट हूं, आई एम ए स्टूडेंट। आप व्यस्त हो, क्या करना होगा, यू आर बिजी, यू आर बिजी। यहां तक हम लोगों ने कर लिया। अब बचा क्या, देखो हमने बोला था जब सेंटेंस लंबा हो सो सब्जेक्ट और वर्ब को खोजने के बाद पीछे से आते हैं आगे ना, पीछे से आगे आते हैं। देखो कैसे आएंगे, सो यू आर बिजी बन गया, यहां तक हो गया। इसको पीछे कैसे आएंगे, मे लिखा हुआ है, मे का इंग्लिश क्या होता है, इन होता है, इन होता है। उसके बाद क्या लिखा है, खेलने में। सो खेलने का इंग्लिश क्या होता है, थोड़ा सा इससे लिख देते हैं, खेलने का इंग्लिश क्या होता है, प्ले। क्या खेलना होता है, गेम। देखो ध्यान से, ठीक है, इतना दूर लिखा है। अब ध्यान से देखना, अब देखो चमत्कार, चमत्कार नहीं, अब देखो तरीका, जो आप स्ट्रक्चर में कहीं और लिख के देखोगे वो देख लो। बाबू एक बात सुनना, हम ना एक लाइन बोले थे कि जितने भी प्रीपोजिशन वाले वर्ड्स हैं, सुनना मेरी बात को ध्यान से आप सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इजी सा टॉपिक है ना। हम एक बात बोले थे कि जितना भी प्रीपोजिशन वर्ड होता है टू के अलावा बाकी जितना भी प्रीपोजिशन होता है, और उसके बाद अगर हम लोग को वर्ब लगाना है, सब कौन सा फॉर्म लगाना है बताने का, तो थोड़ा सा बताएगा बच्चा, कौन सा फॉर्म लगाता है। सर फॉर्म तो हम कुछ नहीं, वर्ब के बाद आईएनजी लगा देते हैं, बोलो रे, चल क्या लगा देंगे, फॉर्म तो हम कुछ नहीं, वर्ब के बाद आईएनजी लगा देंगे, खत्म हो गया, जा हटाओ, कोई टॉपिक नहीं, कुछ करेगा ही नहीं, हो गया। सो ये खत्म हो गया, कुछ करें हम लोग, कुछ नहीं किया, बस इतना ध्यान रखना है कि जो प्रीपोजिशन है, इन एज अ प्रीपोजिशन, ये आपको पता रहना चाहिए।
क्या जो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन को कारक, है ना, कर्ता ने कर्म को, तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं कुछ कुछ, सो इस जो प्रीपोजिशन है इसके बाद हमेशा कौन सा फॉर्म लगता है, चौथा फॉर्म, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आईएनजी कह देते हैं। बात खत्म हो गया, बस हो गया। कुछ किया, कुछ नहीं करेगा, बच्चा आ गया जो सब ताश खेलने में बिजी है, सब ताश खेलने में बिजी है, सो क्या कर देंगे सबको, चलो एवरीवन लग देंगे। एवरीवन, एवरीवन मीन्स हर कोई, सो हर कोई का बात हो रहा है, मीन्स हर एक एक इंसान बिजी है, सो क्या लग जाएगा, इज। अब व्यस्त है, सो बिजी, बिजी, फिर आएंगे क्या कर देंगे, में लिखा हुआ है सो इन लगा देंगे, फिर क्या लिखा है, खेलने में, सो प्ले कर देंगे। पर एक बात सर ने बोला था, वो क्या बोला था कि आईएनजी लगा देना है, क्यों, क्योंकि अगर प्रीपोजिशन है तो आईएनजी लगता है। उसके बाद प्लेइंग, प्लेइंग लिखा हुआ है हमारा, फिर क्या कर देंगे, कार्ड्स। देखो बच्चा बन गया, कोई दिक्कतें नहीं है, बहुत आराम से बन जाता है, ठीक है। अब एक तरीका दिखाएंगे, देखो और एक चीज देख लेना। अब तक हम लोग सीखे कि इन लगा दिए, अब देखेंगे बिना इन लगाए भी बनता है, कैसे बनता है वो देख लो। देखो वह गेम खेलने में लगा हुआ है, व्यस्त है, कुछ भी रहे, आपको बस इतना पता चलना चाहिए कि वो काम अभी चल रहा है। चलो जी, चलो वो खेलने में लगा हुआ है, क्या कर देंगे, ही इज। अब लगा हुआ है, व्यस्त रहे, कैसा भी सेंटेंस हो, आपको बिजी करना है, ही इज बिजी। अब क्या खेलने में लगा हुआ है, सिर्फ खेलने में लगा हुआ है, चलो खेलने में लगा। सो यहां पर अब एक बात ध्यान से देखना, अब ध्यान से ये देखना कि अगर बिजी के बाद इन अगर ना भी लगाओ, अगर बिजी के बाद इन अगर ना भी लगाओ, तो भी आजकल के मॉडर्न वाले इंग्लिश पे ये सही होता है। बस देख लो, दोनों तरीका हमने सीख गया बिना कोई तरीका फॉर्मूला से। हमने क्या बोला कि अगर आप बीच में इनको ना भी लगाओ तो भी यह बिल्कुल सही होगा, अगर लगा दोगे तो फिर वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं उसके आगे वाले पे, सेंटेंस पे। माँ खाना पकाने में लगी है, सो क्या कर देंगे, माँ। अब माँ तो एक ही होती है, सो माँ इज बिजी। यहाँ पर आप इन लगा, देखो मेरे को इन लगाने बहुत मजा आता है, क्योंकि फील आता है, क्योंकि बाद में अगर याद ना आए कि वर्ब फोर लगाना है, क्या लगाना है, वो अगर यहाँ पर इन लगा दोगे तो पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके बाद प्रीपोजिशन के बाद चौथा फॉर्म लगता है। सो माँ इज बिजी इन कुकिंग। कुकिंग क्या बच्चा, फूड। देखो बहुत बढ़िया से बन गया। अगला, राम जो है सीता को खोजने में व्यस्त है, क्या कर देंगे, राम। राम इज बिजी इन, बिजी इन किसको, सीता को, सर्चिंग, सर्चिंग सीता माता। देखो बन गया हमारा। अब यहाँ पर आप पे ये डिपेंड आप पे करता है, इधर यू आर यूजिंग हियर इन और नॉट, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, व्हाटएवर यू वांट जस्ट डू इट, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये हम लोगों ने क्या सीख लिया, पॉजिटिव सेंटेंस हम लोगों ने सीख लिया, और नेगेटिव में क्या करना है, नॉट लगा देना, दैट्स ऑल। ठीक है, अब चलो अब लिख देते हैं टॉपिक का नाम, वरना आप बोलोगे सर पढ़ा तो दिए, पूरा टॉपिक का नाम वहां नहीं लिखवाया। ठीक है, सो टॉपिक का नाम कुछ है ही नहीं, क्या लिखाएगा, चल लिख देते हैं फिर भी, है ना। टॉपिक का नाम है बिजी इन, या फिर नॉर्मल सा बिजी, ये आपको जो मन है आप उसको लिख देने का, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर आपने जो है अभी तक वो सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया तो कर लेना, और थोड़ा सा आगे पीछे भेज देना। अब हम लोग किसकी तरफ पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। चलो जी जल्दी से रेडी हो जाओ। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। देखना ये सब बहुत इजी है, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, चलो पहले वाले में आ जाते हैं। देखो सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, क्या पापा काम करने में बिजी है। आप समझ लो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, नॉर्मल सा सेंटेंस है, पॉजिटिव वाला सेंटेंस है। सो हम लोग क्या कर देते हैं, पापा, पापा इज बिजी इन वर्किंग, पापा इज बिजी इन वर्किंग। अब देखना ध्यान से, इसको इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, कैसे हम बताए थे, कुछ भी नहीं करना है। देखो क्या ये यस नो वाला सेंटेंस है, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है। इसमें क्या करना होता है, सर ने क्या बोला था कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको वहां से हटा के ससुरा किधर लेके जाएंगे, सब्जेक्ट के पहले लाके फटफटा के डाल देंगे। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, इसको यहां से हटा के आगे डाल दो, यहाँ पर ऐसे करके खींच दो और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दो, दैट्स ऑल। ये तरीका हो गया, खत्म हो गया। चलो जी दूसरा में आते हैं, तुम फ्री फायर खेलने में क्यों लगे हुए हो हमेशा, क्यों, ये सब क्या है बाबू, क्या है क्या है।
चलो जी। क्या कर लेंगे, इसको भी हटा लेते हैं, इस क्यों को हटा लेंगे। तो क्या बचा, तुम फ्री फायर खेलने में लगे हो, क्या कर देंगे, यू आर बिजी इन प्लेइंग। अच्छा ये बार बार बोल रहा हूं, आप इनको लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, मेरे को अच्छा लगता है इसीलिए हम लगा देते हैं। यू आर बिजी इन प्लेइंग, क्या, प्लेइंग फ्री फायर। यू आर बिजी इन प्लेइंग फ्री फायर। पर हम लोग क्या सीखे थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब को यहां से पिचका के इधर लाके डाल दो। तो यहाँ के ऐसे करके खींच देने का है, यहाँ पर आर कर दो, इसको ऐसे प्यार से मिटाओ। अब ठीक है, मिटा तो दिया। इसके बाद एक चीज ध्यान रखना है, वो चीज क्या है, ये किस तरह का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पर उसमें से किस तरह का है, देखो WH वाला है, या फिर रीजन पूछा है, क्वेश्चन वाला है, जवाब पूछो। क्यों का इंग्लिश क्या होता है, व्हाई होता है। सेंटेंस के सबसे पहले हम लोग लगा देते हैं, क्योंकि हम लोग यही सीखे थे, क्वेश्चन वाला है, क्वेश्चन मार्क लगा दो, खत्म हो गया। अगले में आते हैं, वह रोने में लगा हुआ है, क्यों, अरे वो हमेशा रोने में क्यों लगा हुआ है। सो क्या कर देंगे, इसको डायरेक्ट बनाते हैं, देखो क्यों का इंग्लिश व्हाई, व्हाई। अब हम लोग को करना क्या है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के पहले क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब, और क्या लिखा है, वह के साथ लगता है इज, क्या कर देंगे, व्हाई इज। अब आएगा क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। अब बिजी, बिजी, और क्या करने में, रोने में, सो क्या कर देंगे, इन क्राइंग, क्राइंग क्वेश्चन मार्क डाल दो। अब क्राइंग क्यों लगा है, क्योंकि बच्चा रो रहा है, धीरे से रोएगा नहीं, पूरा फिक्स है, ठीक है। अगला, आप लोगों की सेवा करने में व्यस्त हैं, क्या आप लोगों की सेवा करने में व्यस्त हैं, नहीं, ये बहुत गलत काम है आजकल, ठीक है ना। चलो, पर ये करना चाहिए हम लोग को, यस वी शुड डेफिनेटली सर्व आवर नेशन। चलो, सो क्या हो गया, क्या आप लोगों की सेवा करने में व्यस्त है, कुछ नहीं, पहले लगा दो हेल्पिंग वर्ब आर। अब आ जाएंगे सब्जेक्ट के लिए, सो क्या हो जाएगा, आर यू, क्या में, क्या करने में हो, व्यस्त हो, आर यू बिजी इन, क्या करने में, सेवा करने में, सर्विंग, सर्व लगता है, सर्व लगता है सेवा के लिए, और सर्विंग लग जाएगा, क्यों, क्योंकि वर्ब का हमें चौथा फॉर्म लगाना है, वर्ब का चौथा फॉर्म लगाना है। सो आर यू बिजी इन सर्विंग, किसको, पीपल को, द पीपल, क्वेश्चन मार्क लगा दो, ये हमारा बन गया। कोई दिक्कत लगा, कोई दिक्कत नहीं लगा। अब हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा सा होमवर्क की तरफ, ठीक है ना, हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा सा होमवर्क की तरफ। पर उससे पहले बच्चे थोड़ा सा ये बता दूं कि जो भी जिन्होंने भी वगैरह वगैरह है, आप थोड़ा सा उस पर ध्यान रख दोगे, ठीक है। और उसके बाद अगर कर लिया तो उसके सामने जो घंटी टाइप का होगा उसको दबा लेना। और इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा है। इसका बेनिफिट क्या है कि जब भी सचुरा हम लोग कोई क्लास डालेगा तो डायरेक्टली आपको ऊपर से आ जाए कि इसका क्लास आया है मास्टर का, देखो इसको, है ना, तो उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रख देगा, ठीक है ना। चलो चलो, सो ये हमारे कुछ सेंटेंसेस है, मैं थोड़ी सी एक बार पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। वे लोग झगड़ा करने में व्यस्त होते हैं ऐसा इंसान। अगला, हम अपने काम में लगे हुए हैं, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, जिसको आपको जो कहना है कहो, आपको जो बोलना है बोलो, गाली देना है दे दो, जो करना है करो, हम अपने काम में लगे हैं, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है। अगला, वह कल दिन भर खेलने में लगा हुआ था। अच्छा, ये लगा था को आप क्या कर दोगे, इसमें जब इज एम आर वाला किए तो उसमें आप वाज वर लगा दोगे, दैट्स ऑल। चलो अगला, क्या आप रनिंग करने में व्यस्त हो, सो करो करो, ये सब चीज बहुत जरूरी है। अगला, वह जॉब की तैयारी में क्यों लगा हुआ है, माने तैयारी में क्यों लगा हुआ है, कुछ कर क्यों नहीं रहा, सिर्फ तैयारी में पढ़ाई में लगा हुआ है सुबह सब, गलत है ना। चलो, सो ये हमारा क्या हो गया, आज का क्लास था, और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर। चलो जी, ठीक है। सो आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप आराम से इनको बनाओ और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना। चलो जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।